जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहला शेयर होगा इजी ट्रिप प्लानर, जो 8 रुपये 55 पैसे का शेयर है और आज मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखते तो 7 रुपये 6 पैसे का शेयर था। कितने का? 7 रुपये 6 पैसे का शेयर था। ठीक है, दूसरे शेयर के अंदर भी यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर के अंदर तेजी क्यों बनी, यानी कि 19% की तेजी क्यों बनी है। याद रखें कि 8 रुपये का 7 रुपये का शेयर है। इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीदिए नहीं। इस चैनल पे खरीदने बेचने की राय आपको नहीं दी जाती है, एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा एक शेयर और है जो 24-25 रुपये का शेयर है, उसके अंदर राइट इशू आया है और राइट इशू का भाव जस्ट हाफ लगभग है। कितना? 12 रुपये के आसपास। तो उन्हीं को मिलेगा वो जिनके पास शेयर है, और किस रेशियो में मिलेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके पास 24 रुपये का एक शेयर है तो आपको एक ही शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का रेशियो नहीं है। आप समझेंगे कि किस तरह का रेशियो है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राइट इशू के अंदर बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनके पास नहीं होता है वो खरीद भी लेते हैं, वो खरीदने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमें इतने शेयर क्यों नहीं मिले। ये बोनस स्प्लिट और राइट इशू में अंतर होता है, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट इशू का मतलब देखिए, राइट इशू इसका मतलब यही है कि एक राइट आपको दिया गया है, कंपनी आपको राइट दे रही है कि भाव ये है कंपनी का, सस्ते दाम पे चाहो तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिन्होंने शेयर खरीदा हुआ है वो सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं। सस्ता दाम, एक कौन सा दाम वो, और किस रेशियो में, वो भी समझ में आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। तो इस शेयर का नाम जैसे ही आता है वैसे ही लोग घबरा जाते हैं कि इस शेयर ने तो सबको बर्बाद कर दिया। हकीकत है इसने ना तो किसी एफआईज को छोड़ा, ना डीआईज को छोड़ा, ना रिटेल निवेशक को छोड़ा। पता नहीं क्या हुआ इस शेयर के अंदर, लगातार गिरावट ही है। गिरावट के कारण देखिए, अगर आप भाव वाली बात करते हैं तो इस कंपनी ने अभी लगभग 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2 बार बोनस दिया इसने, जिसके बाद ये शेयर यहाँ पर पहुंचा। कितना बोनस दिया उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो कहानी यही है कि गिरावट का क्या कारण है। तो बोनस की वजह से शेयर गिरता चला गया, एडजस्ट होता चला गया, शेयर आपके बढ़ते चले गए। दूसरा, कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो सट्टा बाजार में खेलते हुए पकड़े। मतलब कि इस तरह की न्यूज़ निकल कर आई है, कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई वगैरह हुई है, मतलब जवाबदेही हुई है। वैसे कंपनी ने बोला कि इस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी तरह से सरकार उसके पीछे पड़ती है या ईडी वगैरह उसके छापे वगैरह मारती है। देखते हैं, इस तरीके की इस वजह से लगातार गिरावट देखने को इस शेयर के अंदर मिली है। 2 कारण आपको बता दिए। फिलहाल अब इस समय हम देख लेते हैं कि जो 19 रुपये 92% यानी कि 19.92% यानी कि लगभग 20% का अपर सर्किट ही इस शेयर के अंदर लग गया। कितना? 20% का अपर सर्किट इसके अंदर जो लगा है, समझिए जिसने नीचे खरीदा उसकी मौज आ गई है। लेकिन याद रखेंगे कि एकदम से ही तेजी बनना, कभी कभी अगले दिन गिरावट भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खबर सुनने के बाद, बड़े प्लेयर के अंदर बड़ी जान होती है, ऐसा नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट कैप का है। 1500 करोड़ का मार्केट कैप इस समय आपको देखने को मिल रहा है। किसका? इजी ट्रिप प्लानर का। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से ही इसके अंदर कूद जाएं, बस छोड़े ना इस शेयर को और पीछे इसके पड़। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गूगल पे आपको 1500 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में कितना है? 1:1 का बोनस जो दिया था अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। 3100 करोड़ का मार्केट कैप है, 3113 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। हकीकत में एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं कि 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, चलो खरीद देते हैं, छोटी ही कंपनी तो है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके लिए 40 रुपये मारना कोई बड़ी बात नहीं है नीचे की साइड से, या फिर 16-17 रुपये या 24-25 रुपये 2 गुना 3 गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनी मेहनत करे तो कर सकती है, लेकिन कंपनी का पता नहीं क्या चल रहा है। कंपनी के अंदर लगातार गिरावट ही है। 7 रुपये नीचे तक जाने के बाद एक झटके में ही इसके अंदर देखिए 20% का पैसा बना है। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले जाननी है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें सिंपल भाषा में, अगर आप समझना चाहते हैं कि तेजी क्यों बनी है, उसके पीछे का कारण यह है कि इजी ट्रिप प्लानर ने एक बहुत बड़ा ऑफर निकाला है उन लोगों के लिए जो बाहर घूमना चाहते हैं
वो घूमने के लिए वे होटल भी लेकर जाते हैं, बस भी उनको लेनी पड़ती है। इंडिया या इंडिया से बाहर जो भी कोई बाहर घूमना चाहता है तो वो बड़ा एक यहाँ पर एक नए, देखिए यहाँ पर विंटर कार्निवल सेल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके तहत कंपनी बड़ा बड़ा डिस्काउंट दे रही है, ऑफ़र दे रही है, छूट दे रही है कि अगर आप मेरे यानी कि हमारे थ्रू अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको बड़ा बड़ा छूटियाँ मिलेगा। उसका टाइम क्या है, लिमिट, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो कहाँ कहाँ पर वो फ्लाइट के अंदर, होटल के अंदर, बस के अंदर, कैब के अंदर, हॉलीडे पैकेज पे भारी छूट मिल रही है, जिसकी वजह से ये सारे शेयर के अंदर जैसे ही अनाउंसमेंट देखने को मिला, शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन गई है। तो ये सारी चीज़ें क्रिसमस और न्यू ईयर और लोग घूमने फिरने के लिए जाते ही हैं, आपको मालूम है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक लिमिटेड पीरियड है ये सेल का, याद रखेंगे 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर। अब ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करेंगे और बिल्कुल कूद जाएंगे किसी शेयर के अंदर, नहीं, अब तो हम छोड़ने वाले ही नहीं है, अब तो इस शेयर के पीछे ही हम पड़ने वाले हैं। ठीक है, यात्रियों के लिए फ़्लाइट बुकिंग पर देखिए जैसे कि 14% की छूट है। जब छूट होती है तो लोग एकदम आ जाते हैं। तो एक लिमिटेड ऑफर में लोग काफ़ी समय आगे के लिए कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आगे के लिए काफ़ी बहुत काम हो जाता है, आपको जाना हो कितने दिन के बाद जाना है, लेकिन आप उसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होटल बुकिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट, फ्लैट में भी आप देख सकते हैं, इनका नाम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग बिल्डिंगें रहती हैं, होटल्स रहते हैं, ओयो से लेकर सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अलग अलग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं। टूरिस्ट प्लेस में आप गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान जैसे टूरिस्ट प्लेस की बात करें, दुबई की बात करें, मालदीव, यूरोप, ठीक है, मॉरिशस की बात करें, इंटरनेशनल अलग दूसरे देशों के अंदर भी जाते हैं। वहाँ पर ये देखिए क्रेडिट कार्ड यूज़र्स भी इस तरह के हैं, HSBC, ICICI, AU बैंक, ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इजीली घूमने जा सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया कि तेज़ी का कारण क्या है। ठीक है, अब ये तेज़ी के कारण क्या, अब कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से रेवेन्यू लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या। चलिए एक थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि जो गिरावट का जो कारण था वो तो आपको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, क्या बोनस दिया है 2 बार, जिसकी वजह से शेयर एडजस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी के अगर अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं तो फिर सट्टा बाजार वाली जो इन्फॉर्मेशन आई उसकी वजह से गिरावट हो गई कि प्रोमोटर माल बेच कर निकल रहे हैं, यहाँ तो भी गड़बड़ होने वाली है। तो इस वजह से लगातार गिरावट देखने को मिली। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कंपनी का अगर सेल्स देखते हैं क्वार्टर वाइज, 145 करोड़ एक साल पहले, उसके बाद 151 करोड़, उसके बाद 139, 114, 118 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो 100 जो देखने को मिल रहा है तो इसमें थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। एक डेटा में और आपको दिखाने वाला हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पूरी तरह से बैंड बजा हुआ है। एक साल पहले 37 करोड़ का था, उसके बाद 48, 14, जीरो हो गया, अब 3 करोड़ है। ठीक है, समझ में आ गया। जब ये ख़त्म है तो आगे भूल जाइए कि कुछ मिलने वाला है आपको, नहीं, नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। अदर इनकम वगैरह से जुड़ जुड़ा के कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी ने निगेटिव नहीं दिखाया है। देखिए कंपनी का जो नुकसान देखने को मिला है उसके पीछे की वजह क्या है, ब्याज तो देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन 5 करोड़ तो है, 5 करोड़ का ही नुकसान होता, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर दिखा दिया 33 करोड़ का नुकसान अदर इनकम से। तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अदर इनकम से प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो उस पर आपको इतना कोई खास फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी का हम नहीं देखते हैं बिल्कुल भी क्या, टैक्स को हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, और टैक्स को नहीं देखेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट को भी हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस की बजाय 1% टैक्स, ये कन्फ्यूज़न वाली बातें रहती हैं, आप एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपकी बात करते हैं तो 36 करोड़ का नुकसान है वो, क्योंकि अदर इनकम से 33 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 12 करोड़ का ऑपरेट टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट है, उससे पहले 46 करोड़, उससे पहले 37 करोड़ का था। ठीक है, तो डेटा आप देख लीजिए पहले। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि अभी के पिछले 2 क्वार्टर हैं बिल्कुल गंभीर स्थिति में चले गए। ठीक है, अब गंभीर स्थिति में तो चले गए, ठीक है, आप देख के घबरा भी जाएंगे। क्या कमाई कम हुई है क्या, कमाई तो कम नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कमाई तो 118 करोड़ की है, जिस हिसाब की हुई है ना, यहाँ पर आप 114 मान सकते हैं, 139 से 118 हुई है, 145 करोड़ से 118 करोड़ की अगर कमाई हुई है, कमाई तो हुई है। चलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए, एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे 2022 में इसकी कितनी कमाई हुई थी पूरे साल में, 235 करोड़ की 2022 में। उसके बाद कितनी हुई, 449 करोड़, उसके बाद 591 करोड़। अभी 2025 में कितनी हो गई है, मार्च तक
2025 मार्च तक 587 करोड़, उसके बाद भी अभी तक अभी देखेंगे तो 522 करोड़ है। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल पहाड़ टूट गया और कमाई बिल्कुल जीरो पे पहुंच गई हो। प्रॉफिट को देखेंगे तो बहुत बड़ी चाल है यहाँ पर। देखिए अब शेयर जबरदस्त गिर गया तो हमें रिसर्च थोड़ी सी अलग प्रकार की करनी है जी। क्या खरीदे, देखिए वो मालूम नहीं कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो आपका दिमाग जो कहता हो आप उस पर फोकस कीजिए। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो 2020 में 235 करोड़ का था, तो अभी उसके हिसाब से तो ठीक ही है। पहले शेयर कितने का होता था, 2021 में 138 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू आता था, ठीक है। उसके बाद 2022 में इतना था 449 करोड़ का ही मान लीजिए 2023 में। तो अभी तो उसके हिसाब से देखिए एक क्वार्टर अभी तो यहाँ पर रह गया, इस वाले क्वार्टर को ही देख लीजिए, पूरे साल को देख लीजिए, यहाँ पर 587 करोड़ का है, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज तो कोई खतरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि बहुत मेजर वाला खतरा नहीं आ रहा, जिस हिसाब से शेयर गिरा है नीचे की साइड में, उस हिसाब को देखते हैं तब। तो क्या रिवाइव कर सकता है फिर दोबारा से? रिवाइव देखिए काम तो चल रहा है, बस कंपनी को अपना थोड़ा सा और मेहनत करनी है, सेल्स थोड़ी सी और बढ़ जाए यहाँ से तो कंपनी ट्रैक पर जाए और सेल्स इसी तरह से आगे बढ़ेगी, इसी तरह के ऑफर लेकर आती तो कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अपना माइंड आपको रिस्की टाइप शेयर बन चुका है तो सारी चीज़ों को सोच के ही आगे बढ़ना है। दोस्तों अगला शेयर होगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एससीसी की अगर बात करते हैं 26 रुपये 45 पैसे का शेयर है। देखकर एकदम कूद नहीं जाना है, 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक साल का हाई देख लीजिएगा 47 रुपये, यानी कि 47 रुपये 50% ऊपर से करेक्ट होकर यहाँ पर गिरा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए आपको कि जब आप देख रहे हों एक साल का चार्ट पैटर्न तो आपको 5 साल के चार्ट पैटर्न देखने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि कभी ये 7 रुपये का शेयर था, आज भी देखेंगे तो 2-3 गुना पैसा करके बैठा है, या बड़ा मोटा पैसा इसने लोगों का करके दिया है। 7-7-49 यानी कि लगभग 6-7 गुना पैसा इसने बना के लोगों का दिया है। उसके बाद क्या होता है ये बताने वाली बात नहीं है, उसके बाद यही होता है और यही आगे होगा। तेजी से पैसा बना रुक जाए वहाँ पर, अगर नहीं रुकोगे तो आपका यही हाल होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गिरावट के बाद क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर एक खबर देखने को मिल रही है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो मैंने बोला कि राइट इशू लगभग 1000 करोड़ का राइट इशू लेकर आई है कंपनी। इसके अंदर क्या भाव है वो मैं आपको एक लुक में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो राइट इशू का मतलब यही है कि कंपनी, जो भी लोग इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं उनको एक राइट दे दिया है कि आप इतने शेयर हैं तो इतने मिल जाएंगे, इतने शेयर हैं तो इतने मिलेंगे। क्या रेशियो है वो आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर राइट इशू के अंदर कितने इक्विटी शेयर्स यहाँ पर होने वाले हैं। 79 करोड़ 99 लाख 91,900 शेयर्स इतने इसके अंदर कंसीडर होने वाले हैं। जो टोटल सब्सक्रिप्शन कितने का होने वाला है, 1000 करोड़ का लगभग। अब देखिए राइट इशू का भाव क्या है, जितने का भी आपके पास मान लीजिए एक शेयर है, आपने 26 रुपये में खरीदा है तो आपको मिल सकता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम कितना देना है आपको, 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर। कितना देना है, 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर। यहाँ पर आपको इस तरीके से पेमेंट इसका करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे राइट इशू का यहाँ पर क्या वो है, 630 शेयर आपके पास हैं तो 277 शेयर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इतने शेयर आपके पास हैं तो इस तरीके से आप अपना रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 630 शेयर आपके पास हैं तो 277 शेयर के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। कितने रुपए के भाव पर आप खरीद सकते हैं उसको, इतने रुपए के भाव पर, ठीक है। या फिर आपको जो शेयर मिले हैं, जो शेयर आपके पास हैं, आप चाहो तो उनको बेच भी सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, आपके शेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितने भी शेयर आपके पास हैं ये तो मुफ्त के शेयर आपको मिल जाएंगे, जो भी शेयर आपके पास रहेंगे उनको आप बेच सकते हो। इस तरीके से आपका फायदा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, शेयर लगातार गिरते भी हैं। सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाके आगे स्टेप बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बस एकदम से ही चालू हो जाए किसी भी तरीके से। रिकॉर्ड डेट देख लीजिएगा, फ्राइडे की है, यहाँ पर देखिए दिसंबर 5, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इशू ओपनिंग डेट क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा दिसंबर 12, ठीक है। और लास्ट डेट देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगी, 17 दिसंबर की बात करें। लास्ट डेट की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे 19 दिसंबर की है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इशू क्लोज कब हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे कौन सी तारीख को, 22 दिसंबर को, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पूरी स्टडी करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, इस चीज़ को आप रोक लीजिए, ध्यान से कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आँख बंद करके सारी चीज़ें करनी है, सोचना विचारना नहीं है। गिरावटें भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे राइट इशू आए हैं जिनके अंदर गिरावटें हुई हैं, लेकिन बाद में तेज़ी भी हुई है। राइट इशू आया था किसके अंदर? अभी आप देखेंगे इन्फीबीम के अंदर आया था, उसके अंदर गिरावट हुई है। अभी काफ़ी दिन से भागा नहीं है शेयर, ठीक है। लेकिन इससे पहले राइट इशू की बात करें तो सुजलोन एनर्जी के अंदर आया था, उसके अंदर भी 4-5 रुपए के आसपास आया था। उसके अंदर भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो बाद में भागा और इतना ज़बरदस्त भागा कि लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। सारी चीज़ें चलती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए। राइट इशू, बोनस स्प्लिट, सारा डिविडेंड, सारी चीज़ें आप लीजिए, लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़िए, स्टडी कीजिए, इस कंपनी के बारे में पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि एससीसी के बारे में डिटेल एनालिसिस दूँ, बढ़िया वीडियो आपको बना के दूँ, तो आप बता दीजिएगा, मैं कल ही आपके लिए बना के दे दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा यस एससीसी पे हमें पूरी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।